Hello friends, I am Neelam Kumari, Assistant Professor in Biani Girls B.Ed College. Today I deliver my lecture on मेमोरी की विधियाँ या स्मरण करने की विधियाँ। जैसे कि हमने पहले वाले वीडियो में पढ़ा था, मेमोरी क्या है या हमारी स्मृति क्या है, कैसे हम हमारी स्मृति को बनाए रख सकते हैं और कौन कौन सी ऐसी विधियाँ हैं जिनसे हम हमारी स्मृति को बढ़ा सकते हैं। आज हम बात करेंगे स्मरण करने की विधियाँ। स्मरण करने की विधियाँ, जैसा कि नाम से पता चलता है कि वैसी कौन सी विधियाँ हैं जिससे हमने जो याद किया है उस याद किए हुए को एक लंबे टाइम तक हम हमारे दिमाग में ध्यान में रख सकें, हमारे दिमाग में रख सकें तथा उसे अपने व्यवहारिक जीवन में उपयोग में ले सकें। तो वो है हमारी स्मरण करने की विधियाँ। स्मरण करने की विधियों में सबसे पहले है हमारी पूर्ण विधि। पूर्ण विधि, जैसे कि नाम से पता है, जो पूर्ण हो। पूर्ण विधि के अंदर हम जो हमारा जो कंटेंट होता है, जो हमारा जो टॉपिक होता है, उस टॉपिक को हम एक साथ पढ़ते हैं या हमारा जो स्टडी प्लान है उसको हम एक लंबे टाइम तक, जितना कंटेंट है उस कंटेंट को एक पूरे ऑल ओवर को एक साथ पढ़ा जाता है तथा इसके अंदर जितना भी याद करने वाला टॉपिक होता है उसे एक बिना विराम दिए एक साथ याद किया जाता है, उसे हम पूर्ण विधि कहते हैं। सेकंड है हमारी आंशिक विधि। आंशिक विधि से हमारा मतलब ये है कि जो पूर्ण विधि है उसका जो अपोजिट रूप है वो है आंशिक विधि। आंशिक विधि के अंदर हम जो याद कर रहे हैं उस टॉपिक को एक साथ ना पढ़ के उसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है तथा उसे छोटे छोटे भागों में पढ़ा जाता है। इसे हम आंशिक विधि कहते हैं। इस विधि के अंदर हम जो टॉपिक याद कर रहे हैं उसे एक कंटेंट को थोड़ा सा पार्ट याद करने के बाद में हम हमारे शरीर को, हमारे दिमाग को रिलैक्स करते हैं तथा उसके बाद में हम उसे वापस से याद करना शुरू करते हैं, उसे हम आंशिक विधि कहते हैं। तीसरी है हमारी मिश्रित विधि। मिश्रित विधि यानी मिला जुला रूप। यह विधि पूर्ण विधि तथा आंशिक विधि का मिला जुला रूप है, अर्थात इसके अंदर हम हमारे टॉपिक को थोड़ा याद करते हैं, थोड़ा लंबा खींचते हैं, कुछ टाइम का विराम देते हैं तथा कुछ कंटेंट का जिसके अंदर हमारी रुचि है उसे हम लंबा भी याद कर सकते हैं। जो कंटेंट हमें बोरिंग लगता है या जो कंटेंट टफ है उस टॉपिक को हम थोड़ा सा विराम देके भी याद कर सकते हैं। वो है हमारी मिश्रित विधि। इसके पश्चात है विराम विधि। विराम विधि यानी आराम। अगर हम लगातार पढ़ते रहेंगे तो हमारा दिमाग थक जाएगा और जो हमने पढ़ा है वो हमें कुछ भी याद नहीं रहेगा, वह सब कुछ एक साथ मिल जाएगा। इसके लिए अपने शरीर को, अपने दिमाग को आराम देने के लिए हम विराम विधि का प्रयोग करते हैं। विराम विधि को करने से यह होता है कि जो टॉपिक हमने पढ़ा है उस टॉपिक को याद करने के पश्चात हमारा जो दिमाग है वो कुछ समय के लिए आराम कर लेता है तथा पुनः अपनी अवस्था में पहुंच जाता है, जिससे जो याद किया हुआ टॉपिक है वो हमारे दिमाग में अच्छे से बैठ जाता है और हम बिना थके लंबे टाइम तक उस कंटेंट को याद रख सकते हैं। उसके पश्चात है अविराम विधि। अविराम विधि यानी बिना विराम दिए। जब कोई टॉपिक इंटरेस्टिंग होता है या फिर हमारे ऊपर किसी काम का प्रेशर रहता है या फिर जैसे एग्ज़ाम के टाइम में हम जो भी टॉपिक याद करते हैं, जो भी कंटेंट याद करते हैं उसे हम बिना रुके, बिना थके लगातार याद करते रहते हैं, क्योंकि उसे याद करना हमारी मजबूरी है। वह है हमारी विराम विधि। यह विधि इंटरेस्टिंग टाइम में भी हो सकती है कि जो टॉपिक हम याद कर रहे हैं उसे हम अपनी इच्छा के अनुसार लंबे टाइम तक, इंटरेस्ट आने के कारण लंबे टाइम तक याद करते रहते हैं और हमें बोरिंग महसूस नहीं होती है। इसके पश्चात हमारी नेक्स्ट विधि है सक्रिय विधि। सक्रिय विधि के अंदर ये होता है कि जो भी कंटेंट हम याद कर रहे हैं उसे जोर जोर से उच्चारण करके बोलें। उच्चारण करने से यह होता है कि जो कंटेंट हमें याद है वह कंटेंट हमारे माइंड में बैठ जाता है, हमारा दिमाग इधर उधर नहीं भटकता, आलतू फालतू की बातों को नहीं सोचता है तथा जो कंटेंट हम याद करना चाह रहे हैं उसे जब हम बोल के करते हैं तो हमारे जो उच्चारण की जो क्षमता है वो भी विकसित होती है तथा वो कंटेंट हमें अच्छे से याद हो जाता है। निष्क्रिय विधि। निष्क्रिय विधि सक्रिय विधि की बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि इस विधि के अंदर हम जो कंटेंट है उसे मन ही मन में उच्चारित करते हैं, उसे जोर से बोल के नहीं करते। इसे हम मौन वाचन भी कह सकते हैं, क्योंकि इस विधि के अंदर हम जोर से उच्चारित करके सामने वाले को दिखाते नहीं है, सामने वाले को बताते नहीं है कि हम क्या याद कर रहे हैं और हम जो हमारा ध्यान है वो उसी विषय वस्तु पर लगा रहता है जिस विषय वस्तु को हम याद कर रहे हैं।
इसके पश्चात है विचार साहचर्य विधि। साहचर्य का अर्थ होता है मिलना या जुलना या जुड़ना। तो विचार साहचर्य विधि, इस विधि के अंतर्गत हम जो बात हम जो याद कर रहे हैं, जो टॉपिक हम याद कर रहे हैं, उस टॉपिक को जो चीज़ें याद हैं उनके साथ में जोड़ करके याद करना विचार साहचर्य विधि कहलाती है। क्योंकि जैसे कोई हार्ड टॉपिक है, उस टॉपिक को जब हम अपने शब्दों में या फिर इजी लैंग्वेज में याद करते हैं तो वो हमें अच्छे से याद हो जाता है तथा लंबे टाइम तक याद रहता है। या इसके साथ जैसे जीके की ट्रिक्स, उन ट्रिक्स को जब हम अपने शब्दों में या फिर कोई गाने के बोल में या फिर किसी भी लैंग्वेज में जब हम याद करते हैं तो वो चीज़ हमें याद हो जाती है तथा पूरा कंटेंट एक साथ ही कवर हो जाता है। इसके पश्चात हमारे लास्ट है वाचन विधि। वाचन विधि, इस विधि के अंदर हम सिर्फ वाचन करके या बोल करके अपने कंटेंट को याद करते हैं या सामने वाले के सामने प्रेजेंट करते हैं। ये थी हमारी स्मरण करने की विधियाँ। इन विधियों के द्वारा हम अपने अलग अलग समय में अपने टॉपिक को अच्छे से याद रख सकते हैं, लंबे टाइम तक याद रख सकते हैं, और तो जहाँ हमें काम में आ रहा है उस टॉपिक को वहाँ पे हम अपना प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। इसके पश्चात है हमारी स्मृति को प्रभावित करने वाले कारक, यानी हमारी जो मेमोरी है, ऐसे कौन से कारक हैं जो हमारी मेमोरी को लंबे टाइम तक याद करने में प्रभावित कर सकते हैं। कुछ बालक ऐसे होते हैं जिनका दिमाग बहुत तेज होता है या वो प्रतिभावान होते हैं। कुछ बालक हुए होते हैं जो सामान्य बुद्धि वाले होते हैं तथा कुछ बालक अल्प बुद्धि वाले होते हैं। जब अलग अलग प्रकार के बालकों के लिए अलग अलग कारक हैं जो उनके जो बुद्धि है या जो स्मृति है, जो याद करने की चीज़ें हैं, उनको प्रभावित करती है। इसमें सबसे पहले हमारा आता है शारीरिक स्वास्थ्य। शारीरिक स्वास्थ्य जैसे कि नाम से ही है, शरीर का स्वास्थ्य। अगर हम शारीरिक रूप से कमज़ोर होंगे, बीमार होंगे या फिर हमारा शरीर बार बार रोगों से ग्रसित होगा तो हम जो अपनी स्टडी है वो एक प्रॉपर वे में नहीं कर पाएंगे। और जब किसी काम को हम एक सीक्वेंस में नहीं करते, एक प्रॉपर वे में नहीं करते हैं, तो वो हमारी जो मेमोरी है उसको प्रभावित करता है। तो हमारा शारीरिक स्वास्थ्य भी स्वस्थ होना चाहिए। जब शारीरिक रूप से हम स्वस्थ रहेंगे तो शारीरिक रूप से काम कर पाएंगे, और जब शारीरिक रूप से हम मन लगा के काम कर पाएंगे तो वो चीज़ हमें लंबे टाइम तक याद रहेगी। सेकंड है हमारा प्रेरणा। जब कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से मोटिवेशन लेता है या अभिप्रेरणा लेता है तो वह अपने अंदर से ही उस कार्य को करने के लिए प्रेरित होता है। और जब व्यक्ति के अंदर से वो प्रेरणा आती है तो वो उस चीज़ को याद करने के लिए प्रेरित होता है तथा उसे लंबे टाइम तक याद रखता है, जिससे कि सामने वाले पे उसका प्रभाव अच्छे से पड़ सके। तो प्रेरणा भी हमारी स्मृति को प्रभावित करने में अहम भूमिका निभाती है। इसके बाद है इच्छा शक्ति, यानी हमारी अंदर की कैपेसिटी पावर। हमारी अंदर की इच्छा शक्ति जितनी मजबूत होगी हम उस कार्य को उतने ही अच्छी तरीके से याद कर पाएंगे, अच्छी तरीके से सामने वाले के सामने प्रेजेंट कर पाएंगे। क्योंकि जब तक हम अंदर से खुद मोटिवेट नहीं होते हैं तब तक सामने वाला हमें किसी भी कार्य को करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। और जब हमारे अंदर से उस चीज़ को करने की इच्छा शक्ति होती है तो हम उस कठिन से कठिन काम को भी आसानी से इजी वे में याद कर सकते हैं। इसके पश्चात है स्मरण विधियाँ। स्मरण विधियाँ जैसा कि हमने पहले पढ़ लिया है, इस विधि के अंतर्गत जो विधि हमारे कंटेंट पर सबसे ज़्यादा सूट होती है, जिस विधि से हमें सबसे ज़्यादा याद होता है, हम उस विधि को याद करके हमारी स्मृति को, हमारी मेमोरी को बढ़ा सकते हैं। इसके पश्चात है मानसिक स्वास्थ्य। कहते हैं स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। जब हम मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे, शारीरिक रूप से स्वस्थ होंगे तो हमारी याद करने की क्षमता भी अपने आप बढ़ जाएगी। तो मानसिक रूप से भी बालक का स्वस्थ होना जरूरी है। उसे ऐसी कोई भी बातें जो उसके दिमाग को दूषित कर रही हैं या फिर उसे बाधित कर रही हैं, ऐसी कोई भी याददाश्त उसके दिमाग में नहीं होनी चाहिए। उन बातों को निकाल करके जब वह पूरा मन लगा के उस चीज़ को याद करता है तो वह कंटेंट हमें लंबे टाइम तक याद रहता है और हमें उसे पढ़ने में भी रुचि आती है। उसके पश्चात है रुचि और अवधान। रुचि जैसे कि नाम से पता है इंटरेस्ट। हम किसी भी कार्य को
जब याद करते हैं जब हमारा उसमें इंटरेस्ट होता है। जैसे लास्ट ईयर बर्थडे पे हमने क्या पहना था वो हमें याद रहता है क्योंकि उसके अंदर हमारी रुचि थी कि हमने उस बर्थडे पे क्या क्या किया था, या नेक्स्ट आने वाले प्रोग्राम में हम क्या करेंगे, वो एक जो इमेज हमारे दिमाग में बन जाती है वो है रुचि। उस रुचि के अनुसार ही हम उन सभी बातों को याद रख पाते हैं जो हमारे काम की हैं। तो जब कंटेंट याद करना होता है, जब टॉपिक याद करना होता है, तो उसके अंदर रुचि अपना अहम रोल निभाती है क्योंकि रुचि से ही हम हमारे टॉपिक को और अच्छे से याद करते हैं, बार बार पढ़ते हैं, और जब उसके अंदर किसी भी प्रकार का अवधान नहीं होता या रुकावट नहीं होती तो वह कार्य लंबे टाइम तक चलता है। इसके पास है अभ्यास एवं दोहराना। अभ्यास करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, यानी बार बार अभ्यास करने से जो मूर्ख मनुष्य वह भी बुद्धिमान हो जाता है। तो जब हमें कोई कंटेंट एक बार में याद नहीं होता तो हम उसकी बार बार प्रैक्टिस करते हैं, और जब बार बार उस चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं तो वह हमारे दिमाग में बैठ जाते हैं, और इसके साथ ही हम उसे बार बार दोहराते रहते हैं कि कहाँ हमने उसमें गलती की है, पिछली बार जो दोहराया था उसमें कहाँ गलती थी, उसे हम कवर करके उन गलतियों को हटा करके एक नए तरीके से जब हम उसका अभ्यास करते हैं, उसका दोहरान करते हैं, तो वह चीज़ हमें लंबे टाइम तक याद रहती है। इसके पश्चात है शिक्षण विधि। शिक्षण विधियों का स्मृति में अहम रोल है। कोई भी कंटेंट जिसे अगर हम एक जैसे कि रोज एक ही जैसे लेक्चर मेथड से रोज ही पढ़ते रहें तो वह चैप्टर हमें बोरिंग लगेगा, लेकिन जब हम मुझे प्रोजेक्ट से या फिर कोई अन्य से डेमोस्ट्रेशन से या फिर कोई प्ले मेथड से, किसी भी मेथड से जब हम उसे याद करते हैं तो वो जो टफ वाला टॉपिक था वो एक इजी वे में हमारे सामने आता है और हमें लंबे टाइम तक याद रहता है। इसीलिए टॉपिक के स्ट्रक्चर के अनुसार या टॉपिक के जो कंटेंट है उसके अनुसार हमें हमारी शिक्षण विधियों को परिवर्तित करना चाहिए तथा उसके अनुसार हमारा जो स्मरण है उसे करना चाहिए ताकि वो लंबे टाइम तक याद रहे। इस प्रकार हमारी जो स्मृति है उसको प्रभावित करने वाले कारक निम्न प्रकार हैं। धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।